हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उनको बता दें हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की आपकी तैयारी है, डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो है रात को 8 बजे आपसे को देखने को मिलते हैं। आपसे को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन कर। टेलीग्राम से ऊपर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, आपका जो क्लास का पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे, चाहेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या देगा। एक व्यक्ति अपने घर से सीधा उत्तर दिशा में 10 मीटर गया और बाईं ओर घूमकर 25 मीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। वो अपने घर की दिशा से कितनी दूर है? ये आपकी उत्तर दिशा, या आपकी दक्षिण दिशा, या आपकी पूर्व दिशा, और या आपकी पश्चिम दिशा। ठीक है, तो किधर बोला है? सीधा उत्तर दिशा में गया है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उत्तर दिशा देख लेते हैं। उत्तर दिशा जो है ऊपर हो जाएगी, कितना बोला है? 10 मीटर गया। ठीक है, चलिए, अब क्या बोला है? बाईं ओर घूमकर 25 मीटर। ठीक है, बाईं ओर घूम के 25 मीटर गए। वो फिर जो है दाईं ओर मुड़े। ठीक है, यहाँ से दाईं ओर, तो इसका दायां जो है साथियों किधर हो जाएगा? उत्तर दिशा हो जाएगा। यहाँ पे बोला है 5 मीटर गया। ठीक है, चलिए, 5 मीटर गया है और फिर जो है दाईं ओर मुड़ के 25 मीटर चला है। ठीक है, अब यहाँ से वापस दाईं ओर मुड़ा है, तो इसका जो है दाईं ओर हो गया, इधर 25 मीटर गया। ठीक है, इधर 25 मीटर गया। अब वो अपने अब वह किस दिशा की ओर जो है चल रहा है? तो ये वाली दिशा कौन सी है? ये वाली। तो ये वाली जो है साथियों देखिए, पूर्व की दिशा की ओर चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है साथियों, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पहले उत्तर में 10 मीटर, फिर जो है बाईं ओर मुड़ा 25 मीटर, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ा 5 मीटर, फिर वहां से जो है दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर। ठीक है, तो अब किस दिशा में जा रहे हैं? तो आप पूर्व की दिशा में जा रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने क्या देगा है? दूसरा नंबर। ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, ये जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। फिर ये पश्चिम की ओर जो है 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? ठीक है, चलिए, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ये जो है उत्तर की ओर कितना बोला है? 3 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर की ओर जो है 3 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़कर है 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, बी जो है पश्चिम की ओर 5 मीटर, 5 किलोमीटर चलता है। चलिए, बी जो है यहीं से पश्चिम की तरफ जो है 5 किलोमीटर जाता है। ठीक, क्लियर सभी को? फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से दाईं ओर मुड़कर जो है 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ये 3 किलोमीटर हो गया। क्लियर सभी को? वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? ये यहाँ पे है और बी जो है यहाँ पे। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ये इनका प्रारंभिक स्थान है। ठीक है, तो ए पहले उत्तर में 3, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 4। बी जो है यहाँ से पश्चिम में 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से जो है दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया। ठीक है, तो अब इनके बीच की दूरी कितनी है? तो ये दूरी तो हमें नहीं पता। ये आपकी 4 है, तो ये आपकी यहाँ से इसके बराबर हो जाएगी 5। ठीक है, तो ये आपका 4 + 9 आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर, सॉरी, 4 + 5 बराबर आपका 9 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 9 किलोमीटर की है। ठीक है, चलिए, तेरा नंबर है। 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी व ई, आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि, चलिए, डी सी के बाईं ओर है, ये आपका बाईं ओर हो जाएगा, ये आपका दाईं ओर होगा। ठीक है,
डी जो है सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर डी होगा, ठीक है। बी जो है ई के दाईं ओर। चलिए, बी जो है ई के दाईं ओर, ठीक है, अभी इसका नहीं पता है। ए सी के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। ए जो है सी के दाईं ओर ना, सी के दाईं ओर इधर हो जाएगा, क्लियर सभी को। बी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, बी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। यदि ई पंक्ति के एक छोर पर नहीं बैठा है तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। अब देखिए, ई जो है पंक्ति के एक छोर पर नहीं बैठा है। यदि ई पंक्ति के एक छोर पर, अच्छा, एक पंक्ति के एक छोर पे बैठा है तो बी जो है ई के दाईं ओर था, ठीक है। बी जो है ई के दाईं ओर था, ठीक है। ई के दायां इधर हो जाएगा बी। तो चलिए, यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, ठीक है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन आ रहा है, डी आ रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 14 नंबर प्रश्न, ठीक है। ध्यान से देखें क्या देगा। नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। प्लस्तर है, रंगाई है, नींव है, दीवारें हैं, भीतरी छत है, ठीक है। बताइए। घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है, नींव की जरूरत है। नींव के बाद क्या होंगी, दीवारें बनेंगी, ठीक है। दीवारें के बाद क्या बनेगा, तो जो छत है वो डलेगी दीवार के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो है प्लस्तर होगा आपका, ठीक है। प्लस्तर के बाद आपका रंगाई होगी, ठीक है। देखिए, 3 4 5, 3 4 5, 1 2 आपका सही आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। पहले नींव, फिर दीवार, फिर छत, फिर प्लस्तर, फिर आपका रंगाई। चलिए, अगला प्रश्न है, आगे सामने क्या देगा, 15 नंबर है। निम्नलिखित शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को इसके अनुसार क्रम से रखने पर कौन सा शब्द जो है तीसरे स्थान पर आएगा या होगा। चलिए बताइए। तीसरे, अच्छा ठीक है। के एन के बाद ओ है, के एन के बाद आई है, के एन के बाद ए है और ओ है। तो पहले ए आ जाएगा, ठीक है, ए वाला। बी वाला पहले आ जाएगा, बी के बाद देखिए, उसके बाद जिसको हटा देते हैं पहले नंबर पे आ गया के एन ओ, के एन आई और के एन ओ। तो आई वाला जो है पहले आएगा, ठीक है। आई जो है ओ के पहले आता है, तो आई जो है हमारा दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ओ और ओ के बाद यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे पी है, तो बी वाला जो है पहले आ जाएगा डब्ल्यू के, ठीक है। तो डी आ गया, उसके बाद हमारा डब्ल्यू वाला लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब पूछा है तीसरे स्थान पर कौन सा, तीसरे स्थान पर डी यानी कि क्या है, के एन ओ डब्ल्यू, के एन ओ पी वाला, ठीक है। चलिए, 16 नंबर है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर दी गई निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह जो है उसे पूरा करेगा, ठीक है। चलिए, खाली स्थान है बी सी सी, फिर खाली स्थान ए ए, बी सी खाली स्थान बी ए ए बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दिया गया है। 14 नहीं है, 15 है, एक लास्ट में भी जो है हमारा एक, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक में छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब इसको तीन में डिवाइड करो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पूरे वर्ड में ए बी सी आना चाहिए, ठीक है। हर एक कॉलम में ए बी सी तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, बी सी दिया गया, ए गायब है तो ए आ गया, यहाँ पे सी
ए दिया गया है तो बी गायब है, बी आ गया, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे देखेंगे तो सी बी ए हो गया और यहाँ पे ए बी सी हो गया, ठीक है। तो देखिए हमने फिलअप किया है ए बी, ठीक है, सी और सी फिलअप किया है, ठीक है। तो ए बी डबल सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 44 नंबर है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। चलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 7 और 1 आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 7 + 1 आपका 8 हो गया, ठीक है। और 5 और 3 कितना हो गया, 5 + 3 आपका 8 हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 9 2 11, 7 4 11, ठीक है। 11 11 जोड़ देंगे, 22 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न है 45 में, क्या देगा। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस जो है शुक्रवार को मनाया जाता है, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाएगा, चलिए बताइए। यानी कि 15 अगस्त 1996 को क्या बोला है, शुक्रवार था, ठीक है। तो अब पूछा है कि 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अच्छा गणतंत्र दिवस पूछा है, सॉरी। गणतंत्र दिवस यानी कि, एक मिनट, गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी को, ठीक है। गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो वर्ष 2000 में जो स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त है, वह किस दिन को मनाया जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाएगा तो देखिए, 1996 हमारा क्या है, लीप ईयर है, और 2000 भी जो है हमारा लीप ईयर है, ठीक है। क्लियर सभी को। तो 26 जनवरी से लेके 1996 से लेके 1997 तक क्या हो जाएगा हमारा, 365 दिन, ठीक है। प्लस उसके बाद हमारा 365 नहीं, 366 दिन होगा, 366 दिन होगा। लीप ईयर है ना, तो 66 दिन हो सकता, 26 जनवरी, अच्छा 26 जनवरी मतलब उसमें से 366 में से अगर हम निकाल देते हैं कितना बचेगा, 26 जनवरी में से 366 में से अगर इसको निकाल देंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना बचेगा, 6 में से 2 गया तो आपका बचेगा 4, यानी कि 340 दिन बचेगा, ठीक है। ये आपका 340 दिन बच गया। उसके बाद जो है पूरा हमारा 365 दिन बचेगा, फिर हमारा 365 दिन बचेगा, ये हमारा हो गया 96 97 98 का, ठीक है। अब हम आते हैं 96 97 98 99 हमारा हो जाएगा 365 दिन, ठीक है। 365 ये हो गया, 365 हमारा ये हो गया, ठीक है। अब आइए, अब किस पे आएंगे हम, 15 अगस्त 2000 पे। तो 2000 भी हमारा लीप ईयर है, ठीक है, यानी कि इसमें भी जो है फरवरी का महीना कितने का होगा, आ, वही 300। तो अगर जोड़ते हैं, जनवरी हमारा 31, फरवरी 29, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा टोटल दिन।
प्लस 30 प्लस आपका कितना है? 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 15। तो यहाँ तक आपका हो जाएगा 228 दिन, ठीक है। अब देखिए, अब सबको जोड़िए, 340 प्लस 228 प्लस 365 प्लस 365 प्लस आपका हो जाएगा प्लस 365। तो टोटल दिनों की संख्या आपकी यहाँ पे हो जा रही है 1663, ठीक है। 1663। अब देखिए, 1663 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 7 से अगर इसको भाग देते हैं तो दे देंगे यहाँ पे 7 से भाग, तो 7 तो नहीं 14 बचेगा, तो 7 तरीके 21, 7 चौका 28, 7 तरीके 21, फिर कितना बचा? 5 और 3 चौके 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 50, 51, 52, 53, यानी कि 4 बचा, ठीक है। विषम दिनों की संख्या हमारी यहाँ पे 4 बच गई, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ? विषम दिनों की संख्या कितनी बच गई? 4 बच गई है। तो अब क्या करेंगे? जो शुक्रवार था इसमें 4 दिन आगे जाएंगे, ठीक है। जो शुक्रवार है इसमें 4 दिन आगे जाएंगे, शुक्रवार में प्लस 4 दिन आगे जाएंगे, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है मंगलवार आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया साथ ही आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को? वर्ष 2000 में जो है स्वतंत्रता दिवस आपका मंगलवार को पड़ेगा। यदि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2000 में जो है स्वतंत्रता दिवस आपका मंगलवार को मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या है यार? 46। दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात आपका 5 अनुपात 7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात आपका 8 बटे 8 अनुपात क्या है? 13 के अनुपात में थी, तो उनकी क्रमशः आयु क्या होगी? चल, दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात आपका 5 अनुपात 7 दिया गया, ठीक है। चलिए, माना दोनों व्यक्तियों की आयु क्रमशः 5 x वर्ष तथा कितना बोला है? 7 x वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष पहले बोला है, ठीक है। तो 18 वर्ष पहले यानी कि 5x - 18 बटे में 7x - 18, इनकी आयु का अनुपात कितना था? 8 बटे में 13 था, ठीक है। अब देखिए, इसका इसके साथ तो गुणा करेगा, ठीक है। 13, 5x - 18 आपका इसके साथ हो जाएगा 8, 7x - 18, ठीक है। 13 बचे 65 x हो जाएगा, माइनस आपका 13 में इसका गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 7 7 56 हो जाएगा, माइनस 18 में 8 का गुणा कर देंगे तो आपको 18 1 से 44 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो x वाले हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। 5x यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे आके माइनस में 56 हो जाएगा। ये क्या है? जो माइनस में था 234, ये आपका प्लस में हो जाएगा। एक को माइनस 144 है, ठीक। यहाँ पे आपका हो जाएगा 65 में से आपका 56 जाएगा तो 9x, आपका 234 में से 244 जाएगा तो बचेगा खाली आपका 90, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो बचेगा खाली 9, तो 9, यानी कि एक्स की वैल्यू खाली आ जाएगी आपकी 10। जैसे को, अब देखिए उनकी आयु क्रमशः क्या होगी। तो एक की आयु हमने 5x मानी थी, ठीक है। तो 5 × 10 आपकी हो जाएगी 50, और एक की मानी थी 7x, यानी कि 7 × 10 आपकी हो जाएगी 70, यानी कि 50 और 70 जो इनकी आयु क्रमशः हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट होगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, नीला को ठीक याद है कि उसके भाई का जन्मदिन जो है 12 के बाद और 16 फरवरी के पहले, ठीक है। 12, 13 को, 15 को,
16 के पहले बोला, यानी कि 13, 14, 15 हो सकता है। जबकि उसकी बहन को ठीक याद है कि उसके भाई का जन्मदिन जो है 14 के बाद, परंतु 20 के पहले, ठीक है। 14 के बाद यानी कि 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के पहले, ठीक है। तो जन्मतिथि ठीक, जन्मतिथि की ठीक तिथि कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15, 15 जो है दोनों के हिसाब से कॉमन आ रहा है, तो उसके भाई का जो जन्मदिन है आपका 15 फरवरी को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दें। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्या क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।